लीजिए तो हाथ जोड़ेंगे। बंदितो सिद्धे दुगमचल मणवम गयम पत्ते भोजामी स्वे पागुड़ विडमो स्वे कीवली भृयम कर्माष्टकपिनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहं चन्द्रप्रभं चन्द्रिमरीचिगौरं चन्द्रं द्वितीयं जगतीव कान्तं वन्दे विवन्द्यं मयतामिसीन्द्रं जिनं जितशान्तिकसायवन्दं जिनं जितशान्तिकसायवन्दम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध भगवान की, मूलनायक देवादेव श्री चंद्रप्रभु भगवान की, बोलिए देवादेव श्री बृहस्पति 24 तंत्र भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य जी गोदी विराट सर जी महाराज की, द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। बोलिए आध्यात्मिक सरोवंती ज्ञान हंस परम पूज्य डॉक्टर कवि हृदय आचार्य भगवान आचार्य परमेष्टि विभव सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। प्रिय आत्मा, आत्मा का लक्ष्य जिन्होंने साध लिया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा हमारे ध्यान के ध्येय, ज्ञान के ज्ञेय, उपासना के उपास्य और साधना के साध्य। ऋषियों मुनियों ने सिद्ध पद को अपना साध्य माना है। आध्यात्मिक आराधना में आत्मा को सिद्ध स्वरूप बताया है और कुंद भगवान ने कहा जो सिद्धों के गुणों को जानता है, जो सिद्ध के द्रव्य को जानता है, जो सिद्ध की पर्याय को जानता है, वह अपने ही गुण, अपनी ही पर्याय, वो अपने ही द्रव्य को जानता है। क्योंकि जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है, जो सिद्धों का स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। नमोकार महामंत्र में 5 परमेष्टि को नमस्कार। कितने परमेष्टि को? 5 परमेष्टि को नमस्कार है। जब हम कल्पद्रुम विधान करते हैं, पंचकल्याण विधान करते हैं,
तो नमो अरिहंताणम का व्याख्यान होता है। तो सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो नमो सिद्धाणम का विस्तार होता है। सिद्ध भगवान जिन्होंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म अथवा ज्ञानावर्णादि 8 द्रव्य कर्म को नष्ट कर दिया है। जे चाया छाड़िक गए कम कलंक डहेगी नित्य निरंजन नाणमय ते परम प्रणवेवी। योगिंद्र देव कहते हैं कि जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि की ज्वाला में कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है, जो नित्य निरंजन पद को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान है। मैं उन सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। ये जग का क्रम है कि जब जहां से उपलब्धि होती है वहां जाता है। पानी जलाशय में मिलता है तो जल के पास जाता है। उसी तरह जो जिस विषय का अभिलाषी होता है, उद्देश्य की पूर्ति जहां होती है वहां जाता है। तो हम सभी सिद्ध पद के अभिलाषी हैं। किस पद के? भले ही सैन्या सरपंच बन गई, हाँ मेरा, भले ही सरपंच बनेगा, लेकिन सरपंच पद तुम्हारा अभिलाषी पद नहीं है, और होगा तो शाश्वत अभिलाषी नहीं है। सरपंच पद मिल गया लेकिन वो क्षणिक पद है, नश्वर पद है। कुंद कुंद भगवान कहते एदम वीरदुनिच्चम संतुष्टो निच्च वेदम्मि एदेन हुई तित्तो एदम उत्तमम सुखम। निज आत्मा में रहो, निज आत्मा में रहो, निज आत्मा में रहो, निज आत्मा में तृप्त हो तो तुम्हें उत्तम सुख मिलेगा। प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य होता है सुख पाना। क्या पाना? बोलो क्या पाना? सुख पाना। तो सबसे उत्कट सुख किसने प्राप्त किया है? बोलो सिद्ध भगवान ने। अनंत भी नहीं पाया कि अनंत को अव्यावाद सुख नहीं है, सिद्धों को अव्यावाद सुख है, बिना बाधा के पूरा सुख है। सुख प्राप्त किया है तो सिद्धों ने प्राप्त किया है। और हम क्या करना चाहते हैं? सुख बोलो, पाना चाहते कि नहीं? बोलो, उन्होंने पा लिया है और हम तो सिद्ध चक्र विधान का मतलब है शाश्वत सुख पाने का विधान। हे परमात्मा, तुमने वो सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया है? हे सिद्ध परमात्मा, ये विधान सिद्ध होने का विधान है, ये विधान शुद्ध होने का विधान है। वो जैसे जैसे आत्मा में शुद्धता आती है तो सिद्धता भी आती है। और शुद्धता, कर्म की हानि हुई तो आप शुद्ध हुए, और गुण प्रकट हुए तो सिद्ध हुए। कर्म में हटा तो शुद्ध हुए, और निज गुण प्रकटे तो सिद्ध हुए। गुणों की अपेक्षा आप सिद्ध हैं, और दोषों को हटाने की अपेक्षा आप शुद्ध हैं। तो मेरा आत्मा संसार दशा में कर्म सापेक्ष अशुद्ध है, लेकिन जो कर्म सापेक्ष अशुद्ध है वो इस ही क्षण में
देखा है, तो मैं शुद्ध भी हूं। सभ्य शुद्धाहु शुद्धया, शुद्धने की दृष्टि से हम सभी जीव शुद्ध जीव हैं, सिद्ध जीव हैं। ये श्रद्धा अपने अंतरंग में स्थापित करके हम पूजा विधान करेंगे, क्योंकि मेरी पूजा परमात्मा के लिए या परमात्मा होने के लिए। चक्रस भाई, पटेल जी, नीरज भाई, मेरी पूजा परमात्मा के लिए या परमात्मा होने के लिए? आप पढ़ते ना, ये अर्घ की ओसी निज है तुमको, निज है। हेतु, हेतु क्या है? बिना हेतु के ज्ञानी की कोई क्रिया नहीं होती। चक्रेश, ये ज्ञानी समाज बैठा है, ये प्रबुद्ध समाज बैठा है, ये कीर्ति के लिए विधान नहीं है, ये प्रसिद्धि के लिए विधान नहीं है, ये आत्मा की सिद्धि के लिए विधान है। कीर्ति के लिए तो कुछ भी कर सकते थे, क्या कम कीर्ति है? कौन नहीं जानता वीरचंद्र को? कौन नहीं जानता प्रेमचंद्र को? पंचायत तो क्या, पूरा प्रदेश जानता है। कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे गुण चाहिए, मुझे गुण चाहिए, और वो गुण नहीं चाहिए जो सबके पास है, हमें वो गुण चाहिए जो हमारे सिद्ध परमात्मा के पास है। प्रिय बंधुओं, अकेले बैठ के कर लेते पूजा, परिवार के साथ बैठ के कर लेते, बोले नहीं। जब शपथ श्रेणी पर 108 जीव एक साथ चढ़ के मोक्ष जा सकते हैं, क्या भाई नीरज पंडित जी? जब शपथ श्रेणी चढ़ के 108 जीव एक साथ मोक्ष जा सकते हैं कस्तूरधन जी, तो 108 एक साथ यहाँ बैठ के पूजा करेंगे ना, तब तो शपथ श्रेणी की लाइन में आएंगे। हम आज जो पूजा कर रहे हैं, हम भविष्य के बहुत बड़े लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। ये हमारी आज की पूजा सिर्फ आज के लिए नहीं है, या मेरा आज का प्रवचन आज के लिए नहीं है मात्र। जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, तब तक ये प्रवचन आपके काम आए, और जब तक तुम सिद्ध भगवान ना बन जाओ, तब तक इस भाव का सिद्ध चक्र तुम्हारे काम आए। इसलिए पाई प्यारी जिंदगी कुछ काम कीजिए, पाई प्यारी जिंदगी कुछ काम कीजिए, जिन्हें भरे नाम सुबह शाम लीजिए। तुम्हारे काम आएगा। पाई प्यारी जिंदगी, जरा आपके दोनों हाथ, पाई प्यारी जिंदगी कुछ काम कीजिए, पाई प्यारी जिंदगी कुछ काम कीजिए, जिन्हें भरे नाम सुबह शाम लीजिए। पाई प्यारी जिंदगी कुछ काम कीजिए, जिन्हें भरे नाम सुबह शाम लीजिए। शिवनगर सच में पाना है हमें, सिद्ध महल सच में पाना है हमें, तो सिद्ध चक्र मंडल विधान कीजिए, तो सिद्ध चक्र मंडल विधान कीजिए। पाई प्यारे, तालियां तो अच्छे से, पाई प्यारे जिंदगी कुछ काम कीजिए, पाई प्यारे, बोलिए, पाई प्यारे जिंदगी कुछ काम कीजिए, जिन्हें भरे नाम सुबह शाम लीजिए। सिद्ध महल सच में पाना है हमें, तो सिद्ध चक्र मंडल, तो
सिद्धि चक्र मंडल ये विधान मेरे इष्ट देवता के लिए, ये विधान मेरे इष्ट आराध्य के लिए, ये विधान मेरे परम साध्य के लिए। हे परमात्मा, तुम तो अनंत हो, मैं तुम्हारे लिए क्या अर्पित कर सकता हूं? तुम अनंत हो, तुम्हारे गुण अनंत है, तुम्हारी पर्याय अनंत है। परमात्मा, यदि मैं एक एक परमात्मा को एक एक चावल चढ़ाऊं तो परमात्मा की संख्या कम नहीं होगी, हमारे चावल कम पड़ जाएंगे। हे परमात्मा, इसलिए मैं अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह एक साथ आपको बुलाता हूं, एक साथ आह्वान करता हूं। तुम सब अनंत हो, अनंत सब समान हो। अनंत में अनंत गुण है, प्रत्येक में गुण समान है। प्रिय आत्मन, अनंत में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रणवत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अमूर्तत्व, ये 8 गुण तो सब में समान है। सब में समान है। अब विशेषता जो आती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये विशेष गुण है। जो सिद्ध भगवान में चेतनत्व, अमूर्तत्व तो है ही, लेकिन जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति आप में है। प्रिय आत्मा, उन्होंने अपनी साधना के द्वारा कर्मों की हानि करके एक गुण प्रकट किए, और प्रकट के साथ हमें प्रैक्टिकल में करके दिखाया। और प्रयोग करता, परमात्मा पद के प्रयोग करता है सिद्ध भगवान। हम और आपके मध्य में ही वो जब एक इंसान के रूप में थे, कभी उनने भी इसी तरह हाथ जोड़ के पूजा की है। पार्श्वनाथ भगवान का आनंद नाम की पर्याय में खूब पूजाएं की है। आदिनाथ ने 10 खूब पूजाएं की है। प्रिय बंधुओं, ये सिद्ध चक्र विधान जो गुण सिद्धों में है, उनको हम पुस्तक में पढ़ते हैं, श्रद्धा जागती है, एक गुण मुझ में भी है। उदाहरण से समझिए कि आपके गांव में 2 किसान रहते हैं। एक किसान के खेत में हरी भरी फसल है और दूसरे का खेत बाजू में खाली पड़ा है। जब सामने वाले की हरी भरी फसल देखते हैं तो इस किसान को 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ईर्ष्या हो सकती है, या वो ज्ञान लगा सकता है कि इसकी फसल क्यों प्रकट हुई है, मेरे खेत में क्या कमी रह गई थी। तो अध्ययन किया कि उसने जब पहली फसल आई थी उसके पास बरसात की, उस पैसे से उसने बोर करा लिया था अपने खेत में, और मैंने उसी पैसे को, समझ रहे हैं, सामने वाले किसान ने बरसात में आई फसल से बोर करा लिया था, और उसी पैसे को मैंने बियर में लगा लिया था। उसने बोरिंग में लगाया तो उसके खेत में इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि ठंडी की भी फसल हो गई, गर्मी की भी फसल हो गई। समझ रहे?
अनैतिक रूप से खर्च कर दिया था। यदि मैं भी अपने पैसे का उसी फसल का उपयोग करके अपने खेत में बोर करा लेता तो आज मेरा भी खेत लहरा रहा, मेरा भी खेत लहरा रहा। बस हम और सिद्ध भगवान। बीरचंद जी ये बताओ, बीरचंद जी तुम बड़े हो कि महावीर भगवान बड़े हो? बोलो, तुम बड़े हो तो बैठे बैठे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम बड़े हो कि महावीर भगवान बड़े हो? बताओ भैया कौन बड़ा है? बीरचंद जी बोल रहे कि महावीर भगवान बड़े हैं। निर्मल भैया तुम बताओगे सही, बताओ कौन बड़ा है? तुम बड़े हो कि महावीर भगवान बड़े हैं? एक और हमारे निर्मल 12 वाले बैठे। हाँ बोलो भाई कौन बड़ा है? अच्छा क्यों बड़ा है जी बताओ। सुनो आज मैं इस बात को समझाऊंगा तुमको बराबर कि कौन बड़ा है। भाई ये बताओ, जब पिताजी ने दोनों किसानों को दोनों बेटों को एक साथ खेत दिए हैं और बराबर खेत दिए, बराबर के खेत दिए और एक साथ में खेत दिए हैं और दोनों भाई जुड़वा पैदा हुए हैं, तो कौन बड़ा छोटा हो गया? समझ नित्य अवस्थितान्य अनुपाणी आत्मा चाहे आदिनाथ का हो, चाहे महावीर का हो, या वीरचंद का हो, या अशोक कुमार का हो, या प्रेमचंद का हो, अरे किसी का भी तो हो आत्मा। समझ रहे? आत्मा की दृष्टि से निहारो तो ध्यान देना, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अनादिकाल से तुमको, अनादिकाल से उधर एक सेकंड का अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा आत्मा बाद में जन्मा हो और आदिनाथ का आत्मा पहले जन्म गया हो। द्रव्य दृष्टि से निहारो। किस दृष्टि से? किस दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि से निहारो। निर्मल पंडित जी, द्रव्य दृष्टि से निहारो तो कौन बड़ा है? बोलो कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? द्रव्य की अपेक्षा सभी अनादि से हैं। द्रव्य की अपेक्षा सभी अनंत काल रहने वाले हैं। गुणों की अपेक्षा निहार लो, जितने गुण उनमें हैं उतने गुण हमें अनादि से। प्रिय बंधुओं, इस दृष्टि से निहारो तो हम और सिद्ध भगवान अनादिकाल से हैं, दोनों अनादिकाल से हैं। अब मुझे समझना एक है, जब अनादिकाल से दोनों हैं, छोटे बड़े का भेद नहीं है, दोनों को खेत तो समान मिले थे, दोनों को समय भी समान मिला था, लेकिन एक प्रमाद कर गया और एक प्रयत्न कर गया। एक प्रमाद कर गया और एक प्रयत्न कर गया। जिसने प्रयत्न कर लिया वो सिद्ध पद पर सिद्ध सलाह पर आसीन हो गया। प्रिय बंधुओं, आज हटा कहता है कि जिसने हटाया है वो हटके वहां पहुंच गया है, और जिसने हटाया नहीं है वो अभी यही है। विषय कसायों को हटा, क्या कहता हटा? विषय कसायों को हटा, हटा पाप परिणाम, अष्टिक
हटा कहे अविराम। ये हटा आपसे कह रहा कि तू भी कुछ हटा। जिसने हटाया है वो सिद्ध भगवान बन गया है, अभी तूने हटाया नहीं है। अनावश्यक को हटा दे, आवश्यक को रख ले, हो जाएगा सिद्ध भगवान। प्रिय बंधुओं, बेसिद्ध भगवान, उनके गुण पढ़ते पढ़ते अपने गुणों की याद आ जाए, अपने गुणों की याद आ जाए। जंगल में एक शेर था। उस शेर के परिवार में एक छोटा भी शेर था। तो छोटा शेर था, एक बार वो छोटा शेर घूमते घूमते एक कुम्हार के गधों के साथ घर पर आ गया और कुम्हार उस शेर को उपयोग मिट्टी लादने में करने लगा। जानता ही नहीं था, छोटा था, लेकिन शेर भी अपने स्वभाव को नहीं जान पाया और कुम्हार की लाठी सहता रहा। एक बार पुनः कुम्हार जब जंगल गया मिट्टी लेने के लिए, तब शेर को रास्ता याद आया कि मैं तो इसी रास्ते से आया था। और आगे गया और आगे गया, वहां पर एक तालाब था, वहां पर पानी पीने लगा। तब तक वहीं पर दूसरा शेर भी आ गया। तो उस शेर को देख करके इस शेर को समझ में आया कि जैसा मेरा रूप इस पानी में झलक रहा है, वैसा ही रूप तो उसका इसमें झलक रहा है। जैसा उसका रूप इस पानी में झलक रहा है, वैसा मेरा रूप भी इस पानी में झलक रहा है। और जो मेरे साथ में इतने सारे हैं, इनका कोई रूप हम दोनों से नहीं मिल रहा। बस इसने उस शेर को पहचान लिया, उसने इस शेर को पहचान लिया। उसने दहाड़ वहां से लगाई, इसने दहाड़ यहां से लगाई। अब कुमार को मालूम चल गया कि उसे अपने स्वभाव का परिचय हो गया है। अब क्या है? अब कुमार लाठी से आगेगा क्या? बोलो। अब कुमार और कुमार के साथ वाले जितने गधे थे वो सब भाग गए और शेर अपने साथी में मिल गए। बस इतना ही समझना है कि ये सिद्ध भगवान के परिवार से मैं हूं। मेरा जो वंश है, मैं तुम्हारे वंश का बिछड़ा हुआ हूं देवता। आत्मलक्ष्य भूल कर मैं जगत को देखता। मैं तुम्हारे वंश का बिछड़ा हुआ हूं देवता। मैं तुम्हारे वंश का रसवंश का नहीं, मैं तुम्हारे वंश का, मैं तुम्हारे वंश का बिछड़ा हुआ हूं देवता। आत्म लक्ष्य भूल कर मैं जगत को देखता। आत्म लक्ष्य भूल कर मैं जगत को देखता। आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी की मैं गाथा चलूं। आगे आगे अपनी ही अर्थी की मैं गाथा चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। प्रिय मित्रों, तुम सिद्ध चक्र विधान कर लो, अच्छी बात है। नहीं करोगे तो मरने के बाद दुनिया सुनाएगी तुम्हें सिद्ध नाम सत्य है। या तो जिंदा में सुन लो, अन्यथा मरने के बाद सुनना पड़ेगा। बिना सुने जा नहीं सकते।
बिना सुने तो बोलो तो जा सकते क्या? सुन नहीं पाओगे। मरने के बाद कुछ सुनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो तुम्हारे कानों में नहीं जाएगा। जब मरने के बाद सुनाना ही पड़ता है, पर सुनने का कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी बात है, जीवित जब तक प्राण है, चेतना में प्राण है, तब तक सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से अपने निज भगवान की पहचान कर ली जाए। तो प्रिय बंधुओं, निज भगवान आत्मा का परिचय इस सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से कमलेश भाई सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से आप कर रहे हैं। अवश्य अपनी भगवान आत्मा का परिचय है और इस सिद्ध चक्र विधान श्रद्धा करना अवश्य सिद्धियों को देने वाला होगा और ये सिद्धियां आप तक प्रकट होने वाली है। इसी तरह संक्षेप का प्रवचन सुबह होगा और दोपहर में विशेष प्रवचन होगा। ओम नमः आचार्य संघ की